नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के भविष्य के लिए एक रोमांचक दृष्टिकोण के बारे में, सेंट्रल विस्टा। सोचिए, हमारी राजधानी के बीचों बीच एक ऐसा इलाका जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सुरक्षित हो। यह सिर्फ एक शानदार इमारत नहीं है, यह सुरक्षा और कार्यकुशलता का एक किला है। चलिए इसे समझते हैं। एक चौकोर इलाके की कल्पना कीजिए जिसके चारों तरफ एक मजबूत दीवार हो। इस दीवार के ऊपर और महत्वपूर्ण जगहों पर एनएसजी कमांडो मशीन गन, स्नाइपर और हवाई सुरक्षा प्रणालियों के साथ तैनात रहेंगे। इसके नीचे मजबूत लोहे की एक चादर छिपी होगी जो किसी भी आपात स्थिति में ऊपर उठकर पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर देगी। इस दीवार के अंदर एनएसजी कमांडो और इस इलाके की सुरक्षा करने वाले पुलिस परिवारों के लिए रहने की जगह होगी। ये इमारतें हमारे चौकोर क्षेत्र की बाहरी सीमा बनाएंगी। इसके बाद स्टाफ क्वार्टर होंगे, फिर सांसदों के क्वार्टर और फिर मंत्रियों के क्वार्टर। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास पूरे शान से खड़े होंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सेंट्रल विस्टा में सरकारी दफ्तर, संसद, एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और मंत्रियों के बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज होंगे। यहाँ तक कि एक शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और दूसरी सुविधाएं भी होंगी, जिससे किसी को भी किसी भी कारण से इस इलाके से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से सुसज्जित एक विशाल भूमिगत बंकर भी तैयार होगा। और इस दीवार के बाहर अनाज उगाने के खेत, पोल्ट्री फार्म और गौशालाएं इस क्षेत्र को खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये दूरदर्शी परियोजना कई सकारात्मक बदलाव लाती है। सुरक्षा एजेंसियां हमारे मंत्रियों, सांसदों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा अधिक कुशलता से कर पाएंगी, जिससे सुरक्षा लागत में काफी कमी आएगी। उनके आवासों को एक जगह लाने से यात्रा लागत कम होगी, खासकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए, जिससे सरकार को बहुत पैसा बचेगा। कुल मिलाकर सेंट्रल विस्टा न केवल सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि समुदाय और कार्य कुशलता की भावना को भी बढ़ावा देता है। ये आधुनिक समय के लिए एक आधुनिक किला है। आइए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां हमारे नेता सुरक्षित हों, हमारे कामकाज कुशल हों और हमारा राष्ट्र गर्व से खड़ा हो। देखने के लिए शुक्रिया।